उत्तर प्रदेश के संभल में होली भी धूमधाम से मनी। नमाज पढ़ने वालों को भी किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने पूरी रणनीति के साथ काम किया और शहर के कई इलाकों में तो 46 साल बाद होली मनाई गई है। नवंबर 2024 में संभल को सुलगाने की जो साजिश की गई थी, उसके बाद पूरी तरह से अब शांति कायम है। और सीएम ने संभल को कैसे संभाला है, इस पर यह रिपोर्ट आप देखिए। संभल में उत्साह और उमंग के साथ होली भी मनाई गई और जुमे की नमाज भी हुई। कोई तनाव नहीं हुआ, सब शांति से संपन्न हुआ। योगी सरकार ने संभल को इस तरह संभाला कि होली और रमजान का जुम्मा दोनों अच्छी तरह से संपन्न हो गए। एक पत्ता भी नहीं खड़का और सारी आशंकाएं गलत साबित हुई। संभल में होली के रंग भी बरसे और जुमे की नमाज भी पढ़ी गई। प्रशासन हर पल मुस्तैद था, जमीन से आसमान तक जैसे पैनी निगाहें गड़ी थी। सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन इतना चुस्त और चौकस था कि कहीं कोई भी अप्रिय घटना नहीं। नवंबर 2024 में संभल को सुलगाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद कुशलता के साथ हालात संभाल लिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन ने भी संभल में काम किया और नतीजा सबके सामने है। होली और जुमे की नमाज एक ही दिन में शांतिपूर्ण तरीके से कराकर योगी सरकार ने दिखा दिया कि सही तरीके से काम हो तो सब कुछ आसान है। जो लोग सनातन धर्म की परंपराओं पर और सनातन धर्म पर प्रश्न उठाते हैं, उन लोगों का जवाब है होली। जो लोग हमें बदनाम करते हैं और हमेशा दुष्प्रचार करते हैं कि सनातन धर्म जाति के नाम पे बटा है, मत और संप्रदाय के नाम पे बटा है, क्षेत्र और भाषा के नाम पे बटा है, अगड़े पिछड़े के नाम पे बटा है, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पे बटा है। आज आपने देखा होगा महाकुंभ के बाद होली ने फिर उसका जवाब दे दिया। संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में 46 साल बाद होली मनाई गई। लोगों ने फूल और गुलाल के साथ होली खेली। सुबह से ही मंदिर परिसर में जुटे लोग होली का लुत्फ उठाते दिखे। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संभल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फुल प्रूफ प्रबंध थे। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा से पूरे क्षेत्र की निगरानी हुई। डीएम एसपी ने फ्लैग मार्च किया और संभल की गली गली अबीर गुलाल उड़ा। जो हमें बदनाम करते हैं, बंटवारा तो उनकी बुद्धि में है। जो हमें बदनाम करते हैं, दूषित उनकी बुद्धि है। आपने देखा होगा देश में एक लंबे समय तक गुलामी को झेला है। अपनी आस्था को अस्त व्यस्त होते हुए देखा है। होली और दीपावली जैसे पर्वों को रुकवाने की, महाकुंभ जैसे आयोजन में तमाम प्रकार की बाधाएं खड़े करने के आयोजन, तमाम इस प्रकार की शासकों को देखा है, लेकिन कोई इस परंपरा को कभी रोक नहीं पाया।
सीएम योगी के निर्देश पर संभल प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया। पहले होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया और उसके बाद मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ी गई। पुलिस ने पहरा दिया, लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। होली सबने बहुत प्यार से होली मनाई है, बहुत प्यार से, और कोई किसी तरह की कहीं कोई शिकायत नहीं आई किसी भी जगह से। होली और जुमे की नमाज के मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही थी। राजनीति के केंद्र में था संभल। तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी और कई सवाल थे, लेकिन अब तमाम सवालों का जैसे जवाब मिल चुका है। चौबीस नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से ही संभल चर्चा में रहा है। हिंसा के बाद संभल में 68 धार्मिक स्थलों और 19 कुओं की तलाश भी हो रही है। योगी सरकार सनातन की आस्था के इस शहर का प्राचीन धार्मिक स्वरूप वापस लाने के लिए काम कर रही है। संभल का महत्व, संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे। अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे, जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का। संभल में सनातन की प्राचीन धरोहरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि संभल सनातन की आस्था का केंद्र है और आस्था से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं है। संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं। नवंबर 2024 के बाद से ही संभल में प्राचीन धरोहरों को खोजने और संरक्षित करने का काम जारी है। प्रशासन की प्राथमिकता तमाम 68 तीर्थ और 19 कूपों को ढूंढने की है। संभल के इसी माहौल को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाने वालों को होली के दिन शायद जवाब मिल गया होगा। संभल की भूमि पर सीएम योगी के सनातन संकल्प का एक नया अध्याय साकार हो रहा है। संभल में प्रशासन ने जिस तरह विधि और व्यवस्था की मिसाल पेश की, वो इस बात का उदाहरण है कि योगी सरकार किसी एक समुदाय के तुष्टीकरण में नहीं, बल्कि पूरे समाज के संतुष्टीकरण की नीति पर चलती है। टीम न्यूज़ नेशन।